नमस्कार दोस्तों, आज डिविनिटी विद इन के इस गुरु सानिध्य में सभी का स्वागत है। आज का गुरु है कलियुग का कृष्ण। कलियुग में कृष्ण आए थे। बहुत लोगों को ये नहीं पता, बट श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे वो। उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। उनका पूरा नाम था, वो स्पिरिचुअलिटी के आने के बाद उनका पूरा नाम था श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य यानी कि कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस संस्कृत में चैतन्य कहते हैं कॉन्शियसनेस को। वी ऑल नो कॉन्शियसनेस का मतलब, राइट। परमात्मा इज सच्चिदानंद, चित इज लाइक कॉन्शियसनेस। लिटरली Krishna had come to this Mother Earth. उनका 16th सेंचुरी में आए थे वो। उन्होंने 1486 से 1534 तक वो रहे। एंड वो वैष्णव, ऑब्वियसली वैष्णव स्कूल में है। स्कूल का वो एक ज्ञान देने के लिए आए थे वैष्णवाइट्स के लिए। एंड भक्ति योग, वो मेन डिवोशन भक्ति योग को पॉपुलराइज करने के लिए, क्योंकि तभी 15th सेंचुरी में वो बहुत सारा इन्वेजन हुआ था एंड बहुत सारे लाइक हमारे धर्म जा रहा था। उसको बचाने के लिए कृष्ण अवतार लिए तभी। एक्चुअली क्या है, ये सिर्फ कृष्ण नहीं, कृष्ण और राधा का दोनों सोल्स एक होके आए थे। एक्चुअली कृष्ण को एक भक्त कैसे होते हैं, भक्त का एक्सपीरियंस कैसा होता है अपने आराध्य पर, वो एक्सपीरियंस करना चाहते थे। कलियुग में वो भगवान बन के डायरेक्ट नहीं आ सकते थे, बट ही हैड टू स्टिल गिव द मैसेज ऑफ कृष्ण। उन्होंने क्या किया, कृष्ण भक्त के रूप में आए। वो मीन्स राधा वाज हिज शक्ति। एक्चुअली यहाँ अर्धनारीश्वर कॉन्सेप्ट में राधा इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी। राधा इज लाइक अर्धनारीश्वर क्या होता है, शिव तत्व एंड शक्ति तत्व होता है। राधा रानी वाज अ शक्ति तत्व ऑफ श्री कृष्ण, इसलिए वो शक्ति एंड एनर्जी जो भी है, कृष्ण के शक्ति तत्व। अभी वी ऑल्सो नो ही डिडंट मैरी हर, राइट। वो 16 इयर्स तक उनके साथ रहे, बचपन के दोस्त के था, एंड ही वेंट अवे। व्हाई? बिकॉज उनका ये एक पार्ट है, बोथ आर सेम, जस्ट टू शो टू द वर्ल्ड कि कैसे होता है शक्ति एंड शिव का मिलन करके। she had played a role, it had come out, the energy, but both the energies are same. That's how it is. And Rukmani was a separate soul, so she became the wife as a separate soul, and she became a wife. Basically ये कृष्ण का ही अवतार कलियुग में आया है। We have, that is very important aspect, like कैसे हमको भगवत गीता मीन्स कृष्ण आए थे, ये वो सब रामायण भगवत गीता सुनते हैं, बट ये पर्टिकुलर इनका भी लाइफ इज इक्वली इम्पोर्टेंट हमको। एंड एक्चुअली इसका प्रूफ जो कृष्ण के आए थे करके, वो श्रीमद् भागवतम के में मेंशन था। एंड गरुड़ पुराण, नरसिंह पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, ये सब पुराणों में भी वो मेंशन है that Sri Chaitanya Mahaprabhu was Sri Krishna only. Krishna's and Radharani का वो अंश आए थे अवतार बन के। एंड वो वेस्ट बंगाल में एक द्वीप है, एक मिनट, हाँ, वेस्ट बंगाल में उनका जन्म हुआ था। तभी 24 years वो वही रहे थे एक्चुअली। देन ही वाज आल्सो कॉल्ड गौरंग। गौरंग मीन्स लाइक वाइट। गौरंग मीन्स यू नो दैट अंग इज द बॉडी। ही वाज सो वाइट एंड ही वाज सो, इसलिए वो सब नेबर्स एंड ऑल गौरंग करके बुलाते थे उनको।
उनका एग्जैक्ट जन्म डेट ऑफ बर्थ है February 18th 1486 एंड वो पूर्णिमा के दिन फुल मून डे कृष्ण पक्ष में इन द मंथ ऑफ फाल्गुनी होली फेस्टिवल था, वो भी शाम में पैदा हुए, उनका नाम भी शाम में है ना, सो इवनिंग में पैदा हुए वो. सो दिस वाज हिज परफेक्ट लाइक बर्थ. एंड बिफोर ही हैड टेकन बर्थ, उनको मदर को वो आके बताया था कि मैं ऐसा ऐसा जन्म लेने वाला हूँ करके, एक ज्योति आके he had come and informed his mother like I'm going to be born in here. So and उनके पेरेंट्स थे पंडित जगन्नाथ मिश्रा, फादर, एंड मदर वाज सची देवी. हाँ, Nabadweep. He was born at Nabadweep. It's in Nadia district, West Bengal. तो कलकत्ता से थोड़ा ऊपर में आता है वो, गंगा के नदी के तट पे है वो उनका गांव. Then वो भी he was the 10th child and all the previous children had died. Only his brother, his elder brother, like वो भी उनके this thing है ना वो शेषनाग लक्ष्मण, शेषनाग का अवतार वो लक्ष्मण या बलराम जो भी है उनके ब्रदर ऑलवेज आते हैं, वो एंड उनके ब्रदर. सो अरे छोटे भाई या बड़े भाई बन के आते रहते हैं. इस जन्म में भी he had a elder brother who had already been born. So वो एक थे एंड कृष्ण एक बाद में आए वो. So it was same scenario where Krishna का अवतार पहले इतना सब left their body, then like that. It is the same sort of a scenario it was here. And उनका कुंडलिनी के हिसाब से विशंभर उनके नाम था, but उनका mother didn't like that name so much, so he called him Nimai करके उनको नामकरण दिया उनके मदर ने. It's something like नीम ट्री का कुछ क्या रिलेटेड नाम है वो. एंड उनका स्कूल था वासुदेव सर्वभौम करके, एक मास्टर थे बहुत बड़े, एक ऋषि थे न्याय शास्त्र में. वहां पे उन्होंने उनके आश्रम में जाके उन्होंने पढ़ाई किया, लॉ एंड लॉजिक एंड ऑल. देन उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में भी वो बहुत माहिर थे. संस्कृत सब्जेक्ट्स में ग्रामर, लॉजिक, लिटरेचर, फिलोसफी, लाइक बहुत सारे पढ़ाई किया उन्होंने. बहुत इंटेलिजेंट थे. ऑब्वियसली कृष्णा मीन्स ऑब्वियसली. देन एंड ही आल्सो बिकॉज व्हेन छोटे थे तब उनके पिताजी बॉडी छोड़ के गए बहुत छोटे उम्र में, इसलिए ही हैड टू स्टार्ट अ स्कूल फॉर अ लिविंग. 60 इयर्स में ही उन्होंने एक पाठशाला चालू किया एंड वो बच्चों को पढ़ाते थे. एंड ही वाज वेरी काइंड, कंपैशनेट, प्योर, बहुत अच्छे इंसान थे वो, बहुत सुपर इंसान थे. एंड उन्होंने शादी भी किया लक्ष्मी करके एक लेडी से. देन उनका मेन दिस थिंग था, लाइक ही वेंट टू गया एक सब फ्रेंड्स के साथ एंड ऑल. ही वेंट टू द गया पिलिग्रिमेज जब गए नॉर्थ इंडिया में, वहां पे उनको एक गुरु मिले, ईश्वरपुरी करके एक गुरु मिले मध्वाचार्य के क्लैन के. देन वहां उनको लाइक वो दीक्षा मिला. देन ही स्टार्टेड इनटू मेन स्पिरिचुअल लाइफ. लाइक उसके बाद वो कृष्ण का बहुत लाइक भजन करते थे. देन ही चेंज्ड हिमसेल्फ लाइक मोस्टली इनटू स्पिरिचुअलिटी गुरु मिलने के बाद. देन उनको भी वही गुरु दीक्षा मिला कृष्णा का मंत्र में. देन उसके बाद वो बहुत मेडिटेशन करते थे. देन खाना भी नहीं खाते थे ज्यादा. एंड देन उन्होंने लेटर ऑन 24 ईयर व्हेन ही वाज जस्ट 24 उन्होंने संन्यास ले लिया. ऑफ कोर्स उसके बाद वो पहले वाइफ कुछ दिस थिंग ओके वो शी लेफ्ट हर बॉडी. देन ही मैरिड वन मोर lady. So then after that at 24 he left his
I mean at 24 he became a saint actually, sannyas ban गए वो पूरा. So then he started his bhakti movement seriously. Then he started singing, dancing streets में, villages में, वो गांव गांव जाके कृष्ण का वो भजन गा के पूरा he used to sing. They used to do sankirtans day and night and all, like bhakti movement चालू किया उन्होंने seriously संन्यास लेने के बाद. Then he traveled to all the Krishna, जो भी बड़े बड़े temples थे साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में, everywhere he went. हर जगह जाके जाके उन्होंने साधना किया. Then वृंदावन में जब वो गए, वृंदावन में गए वो he identified each and every place जहां जहां वो कृष्ण लीला हुआ था, कृष्णा का क्या क्या लीला हुआ था, कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ था. He knew everything, right? उनके सोल में थे सब. So he went and identified यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, ये सब he identified. क्योंकि वो क्या हुआ था, Krishna had come to on this earth some 5,000 years, so very long time back. And आज का जमाने में लोग they didn't know anything, right? So since he was Krishna himself, इस कलयुग में लोगों को कहाँ कहाँ क्या क्या है, like वृंदावन में तो कृष्ण लीला कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ है, वो सब like he gave her information. It's like that also. He came and he that's how now people know कि यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था करके. वैष्णवाइट्स को अभी सब पता है वो कहाँ पे, क्योंकि इन्होंने मार्गदर्शन किया, दिखाया आके यहाँ पे क्या क्या हुआ था करके, कहाँ पे क्या क्या हुआ था. So this was one of his like purpose also, we can say. And also there were 7 main temples, like सप्त देवालय था, वो उन्होंने वो भी बताया कहाँ कहाँ temples थे. Then आज अभी भी वैष्णव वहां जाके पूजा करते हैं. जीर्णोद्धार किया बेसिकली उन्होंने वो वृंदावन का मेन वो प्लेस का. देन वो थोड़ा लीलाज क्या है कि वो छोटे थे, बहुत लेस देन से 5 years old. एक कोई वो उनका माँ उनको बहुत सारे गहने पहनाया था, उन्होंने जिद करके सब ही टुक ऑल द ज्वेल्स, वो ज्वेलरी सब पहन के वो बैठे थे बाहर. देन स्लोली वो बाहर निकल गए, अकेले स्ट्रीट्स में निकल गए ऐसे. ही वाज वेरी स्मॉल बॉय. देन कोई थीफ वो देख के इतना सारा ज्वेलरी है करके उसको उठा के जाने लगे फॉरेस्ट की तरफ, सो ताकि वो सब ज्वेलरी निकाल के उसको छोड़ देंगे करके. देन ऐसा लीला किया उन्होंने कि जाते ही कुछ तो वहाँ लोग सडनली अपीयर हो जाते हैं, लाइक सडनली लोग आ जाते हैं वहाँ पे. देन अगेन ही विल टर्न, ही विल स्टार्ट गोइंग समवेयर एल्स. देन सडनली वहाँ पे भी लोग मिल जाएंगे. देन फाइनली वो घूम के वो थक के हारे, देन वापस उनके घर के पास आके आ गए वो चोर, उनको उठा के आ गए. देन एवरीबडी सॉ, देन इसलिए उसको छोड़ के देन वो चोर निकल गए. मतलब कहाँ से लिया था वही वहाँ पे वापस आके उनको छोड़ के चले गए. सो दैट वाज वन स्मॉल लीला ही प्लेड. एंड ही वाज आल्सो वेरी नटखट. ही यूज्ड टू मेक फन. हर गांव में लोगों के साथ बहुत नटखट करते थे, बहुत जॉली थे. लाइक ही वाज वेरी सेम लाइक कृष्णा ओनली. सब नटखट करते थे वो गांव में. सो एंड ऑफ कोर्स विदुर वाज आल्सो, जहाँ महाभारत में विदुर थे ना, वो भी आए थे यहाँ पार्ट प्ले करने के लिए. एक ही वाज अ शॉप वेंडर. वो भाजी एंड आल्सो बेचते थे वो कृष्ण एवरी टाइम, बिकॉज उनके घर में ज्यादा खाना नहीं था. ही यूज्ड टू कम टू दिस पर्सन विदुर. देन ही यूज्ड टू आस्क थोड़ा पैसे में ज्यादा खाना, लाइक बट he used to buy from Vidur basically. He didn't know, मतलब then what happened that ऐसे he used to give, free में भी देते थे. ऐसे वो कृष्ण के ऊपर इतना भक्ति था, he used to just give every day. Then finally when he wanted to, when he was about to vacate his body, he came and said मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आप विदुर का, I mean विदुर जी है आप, उनको तब उनको सब ज्ञान दिया एंड देन फाइनली उनको मोक्ष दिलाया. वो इंसिडेंट है यहाँ पे अभी.
देन एक और बार हुआ था, उनको ऐसे वो भजन करते करते जा रहे थे। देन उनको वो एक कोई राजा का बेटे या राजा बहुत बड़े पैसे वाले कोई दो इंसान थे, वो उनके फ्रेंड को मारा एक्चुअली, बिकॉज वो क्या कृष्ण भक्ति करते हो करके, वो दोनों ऑलवेज पी के कहीं बैठे होते थे, दे वर वेरी बैड, बहुत जुल्म करते थे लोगों के ऊपर, ये वो सब। सो वो क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु को एक बहुत क्लोज फ्रेंड थे, नित्यानंद करके, वो उनके उनको कहने, ही वेंट टू गो एंड प्रीच, वेंट एंड वांटेड टू प्रीच हिम कि हरि बोल, ये वो क्यों ऐसा करते हो, हरि बोल, ये वो सब करके। सो उनको पत्थर मारे। देन व्हेन चैतन्य महाप्रभु केम टू नो, ही गॉट टू नो, उन्होंने सुदर्शन चक्र उधर सुदर्शन चक्र आह्वान करके उनके ऊपर छोड़ा। देन वो सुदर्शन चक्र व्हेन इट केम, दोस टू देन उनसे माफी मांगा, एंड देन दैट वाज टेकन बैक। मींस वेरी क्लियरली this incident shows that he was Krishna, because Sudarshan Chakra, he literally manifested. So that incident also is there in this. Then Jagannath Puri, finally after then he got a calling. He used to feel मैं जगन्नाथ पुरी जाना चाहिए and वहाँ पे साधना करना चाहिए. He got a call. देन वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 20 years तक उन्होंने जगन्नाथपुरी में साधना किया. ही लास्ट 20-25 years he stayed in that जगन्नाथपुरी only, he stayed there, and वहाँ पे भी बहुत ध्यान प्रचार किया कृष्णा भक्ति का एंड ऑल. देन मेन थिंग, ये जो हरे राम हरे कृष्ण वो महामंत्र है ना, वो इस्कॉन वाले गाते हैं. सो वो एक्चुअली इन्होंने पॉपुलराइज किया, ये जो मंत्र है महामंत्र, इन्होंने मेन थिंग ही पॉपुलराइज्ड दिस मंत्र. तो एंड जगन्नाथपुरी में राधा कंठ मठ था, मठ है वहां पे पुरी में, वहां पे वो रहे लास्ट 20-25 years तक, बे ऑफ बंगाल के पास आता है ना वो. एंड फाइनली उन्होंने लाइक 1534 में उन्होंने महासमाधि लिया. कैसे लिया कि वो टेम्पल के अंदर गए, टेम्पल के अंदर जाने के बाद उनका सोल नहीं, एक्चुअली वो कृष्ण प्रकट हुए. वो जगन्नाथपुरी का वो स्टैचू है ना, ब्लैक स्टैचू, दैट इज कृष्णा, राइट? कृष्णा, बलराम एंड ऑल है वहां पे 3 स्टैचूज, उसमें कृष्ण प्रकट हुए. देन फाइनली ही केम, और कृष्णा केम, एंड even Mahaprabhu also, he went inside the temple and he merged with him. Krishna के अंदर merge हो गए finally. So that's how he left his body there. So this was like and like अभी जो ISKCON है पूरा, वो कहते हैं कि ये जो प्रभुपाद है ना, प्रभुपाद थे वो कृष्ण ISKCON का हेड. He is like avatar of Chaitanya Mahaprabhu only, because ISKCON में जो भी फॉलो करते हैं, वो जो भजन गाना ऐसा करके डांस करना, वो डांस भी करते हैं ना, ऐसा गली गली में भी डांस करते हैं. You can see, we have seen lot of foreign men and all people how go out in the streets and dance and all, like Krishna bhakti movement. So based on Chaitanya Mahaprabhu, this thing, based on his guidelines or what his followings only, ISKCON is built. ISKCON का पूरा फाउंडेशन चैतन्य महाप्रभु का ही this thing है, teachings है, जो भी है वो भी. So even we say that Prabhupada was a that's what incarnation of Chaitanya Mahaprabhu, they say. So that's what. So एक्चुअली ज्यादा इनका नहीं है, बट इतना सारा इंफॉर्मेशन है लाइक. सो एक्चुअली क्या हुआ था कि लॉन्ग टाइम बैक इसका मेरे को क्या हुआ था लॉन्ग टाइम बैक, मैं इवन आई थिंक मैं जस्ट आया था स्पिरिचुअलिटी में, समवेयर अचानक महाप्रभु का मैंने जस्ट देखा, and suddenly I got connected and like I like this person.
suddenly I like this person so much. Then तब से उनको उनके बारे में जानना चाहिए, ऐसा ऐसा. I had one this thing. I have felt connection. Then आज वो मौका मिला मेरे को. मतलब yesterday I just went through that. Then I got to know he's an incarnation of Krishna. ये वो सब, like all these details. हमको मेरे को कल से I started to know about it. So it was a great blessing to do this presentation of him. It's thanks to Krishna. So now actually हम एक आज meditation नहीं करेंगे, आज भजन करेंगे हम. मेरा गुरु का शिवानंद बाबा का एक उनको गाया हुआ भजन है. मेरे गुरु तो अवधूत है, सिद्धा है. So उनके वाणी में ही वो शक्तिपात होता है. So we will do a bhajan. He has sung this Mahamantra, and Guru also is joined with him. So this is like, think it is like a दीक्षा, मंत्र का दीक्षा. Actually क्या है, हम ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद हमारा क्लीन अप होके हमारा वाइब्रेशन बढ़ता है. दूसरा तरीका है ये इनका भी कि वो मंत्र, बीज मंत्र, हरे कृष्णा, राम तो अग्नि बीज मंत्र है. सो वो बड़ी राम 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 कहने से वो हमारा जो भी है कार्मिक वो निकल के हम विल वाइब्रेट एट हायर फ्रीक्वेंसी. सो ये मंत्र इज ऑल्सो वेरी साइंटिफिक एंड वेरी वेरी पावरफुल मंत्रस. एंड ऑल्सो गुरु दीक्षा होने के बाद इफ वी चैंट इट इज स्टिल मोर 1,000 times more powerful than chanting it just like that. So Krishna, all this mantras, like it will raise our vibration. Obviously when we raise our vibration, we can, all our karmic will go out, right? So that's how even this mantra works. And अभी क्या करेंगे, फर्स्ट वो गाते हैं, उनके साथ नहीं गाना है. उसके बाद एक फ्लूट होता है, वो फ्लूट द सेम ट्यून फ्लूट बजता है, वो फ्लूट के साथ हमको गाना है. फ्लूट के साथ गाने से क्या होता है, when he says and we listen to it and then we sing along with the flute, तब क्या होता है, it is like a दीक्षा. We are taking a दीक्षा from the guru. हम उनके साथ गाए तो वो दीक्षा जैसा नहीं होता है, just we are singing one भजन ऐसा हो जाता है. So we won't sing with him, we'll sing after him, right? 1/2 an hour का भजन है ये. I'll just play this. Hope I think everybody knows this mantra, right? सबको पता होगा. हरे राम, 2 बार हरे राम बोलना है. Then राम राम, हरे हरे. ठीक है, first stanza. Second stanza है हरे कृष्ण 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 हरे हरे. So these 2 stanzas बोलना है. Starting में, of course, he sing twice based on whatever he says. We will follow that. But this is the main basic mantra, Mahamantra. Jo ISKCON mein and all, if we go, we will sing. So a lot of Krishnas, of course, everybody knows this, and of course, this is a very beautiful bhajan. We will do that. एक मिनट मैं प्ले करता हूँ. So अभी सभी आंखें बंद करेंगे. We will just visualize we are in Jagannath Puri and चैतन्य महाप्रभु से ये भजन सुन रहे हैं, उनके सामने बैठ के जगन्नाथपुरी में. Let's invoke चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण,
रात पर शिव आदि शक्ति, नवदूत शिवानंद बाबा, पत्री बाबा एंड मातर बाबा, सबको आह्वान करेंगे. थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू. Just visualize we are in Jagannath Puri temple, sitting in front of Mahaprabhu and singing the chants of Krishna and Rama. Let's merge with the Krishna consciousness. हम उनसे डायरेक्ट दीक्षा लेंगे. दीक्षा लेने के बाद वो मंत्र का पावर ही अलग हो जाता है. Thank you for coming.
Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Ram Ram Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Hare Rama Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama,
हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Let's thank all the masters. Chaitanya Mahaprabhu, Krishna Master, शिवानंद बाबा, आप सभी को कोटि कोटि वंदन. Thank you, thank you, thank you. Slowly come back, masters. Let's open our eyes. Let's come back. Thank you, thank you, thank you. So, any experience sharing? कैसा लगा? अलग सा था आज. Okay. आत्मवंदन सर, बहुत ही सुंदर ध्यान था सर. एक्चुअली वो जो हो रहा था भजन ना, ऐसा लग रहा था वहीं पहुंच गए हम लोग. जगन्नाथपुरी और भगवान के सामने हम गा रहे हैं वो भजन. ऐसा लग रहा था पूरा आत्मा से वो गा रहे हैं भजन, पूरा अंदर से निकल रहे थे वो मंत्र पूरे. इतना सुंदर लगा सर. बहुत बहुत थैंक यू सर. थैंक यू, थैंक यू. Thank you, thank you, thank you. Thanks for sharing. Yeah. नमस्ते सर, बहुत अच्छे हाँ, वाइब्रेशन, नमस्ते. बहुत Yeah. अच्छे वाइब्रेशन थे सर. आप जब बता रहे थे तभी मैं कनेक्ट हो गई थी सर. और मैंने देखा मेरे मंत्र चैंटिंग अपने आप चालू हो गई थी सर. आपने जो मंत्र ये लगाया था ना अभी, हरे रामा, तो वो चैंटिंग मेरी चालू हो गई थी. और मेरे पैर में कोई पानी डाल रहा था और मेरे पैर धुल रहे थे, वो दिखाई दिया मुझे. और जहाँ बहुत खाना था, बहुत खाना था, और वो खाने की वहां पे पैकिंग चालू थी बांटने के लिए, वो दिखाई दे रही थी. और सर एक चीज मैं ध्यान रखी थी कि मैं ये ग्रुप में बोलूंगी, और वो मिट गया, याद ही नहीं है अभी फिलहाल. और मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी सर, मेरा ये बंद हो गया. तो मैं बोली बहुत टाइम हो गया है, लगता है कि बंद हो गया. फिर से ज्वाइंट किया मैंने ये जूम, और फिर सर वापस कनेक्ट हुई. तो मेरे सर से लेके मेरे हार्ट में इतना वाइब्रेशंस फील हो रही थी, और हाथ मेरे इतने स्प्रेड, अपने आप स्प्रेड हो गए थे. बहुत ऊर्जा थी. और सर अभी भी जैसे आप बीच में आप चेंट कर रहे थे ना, तो मेरे सर में इतनी मूंगी जैसा जो वाइब्रेशंस फील होते हैं ना, वो महसूस हो रहे थे. बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. एक्चुअली ये मेरे गुरु का भजन है ये, उनका वॉइस है. इतना शक्तिपात भी होता है. शिवानंद बाबा शिवयोग का है ना, उनका भजन है. अच्छा.
वो उनका वॉइस सुनते ही बहुत शक्तिपात भी होता है. इफ वी रियली चैंट विद हिम इट विल बी अ फ्रेश एक्सपीरियंस. वो बाहर वो चैंट करने के बाद बाहर आए तो कुछ अलग ही होता है. वो लाइक इट इज अ डिफरेंट लेकिन फीलिंग ऑल टुगेदर. सर पैर पानी से धुल रहे थे, उसका मीनिंग क्या है? वो शायद तो अब मुझे नहीं मालूम पड़ा। क्लेंजिंग जगन्नाथ पुरी में शायद वो प्रसाद के साथ बांटते हैं. एंड एक्चुअली यू आर एंटरिंग आई थिंक लाइक पूरी एंटरिंग में पाँव धो के अंदर जाते हैं. देन प्रसाद देखा आपने, शायद वो अपने ये सब हुआ होगा लाइक क्लेंजिंग. अच्छा, क्योंकि मुझे तो वो मंदिर का कुछ इतना मालूम नहीं है, लेकिन पानी डाला जाता था वो तो मैं लिटरली, वो भी स्टील के डब्बे से पानी कितना डाला जा रहा था और खाना बट रहा था, वो तो बराबर दिखा. यानी शायद जगन्नाथपुरी में बटते है खाना. या बटता है ऑफ कोर्स. अच्छा, ओके ओके सर, थैंक यू सर. थैंक्स. या थैंक यू फॉर. थैंक्स. और किसी का शेयरिंग है? या most welcome. Now we'll not get to know the real picture of where we were. अभी संजय जी आ गए हैं हमारे साथ, वेट कर रहे हैं आपके लिए. सर बहुत बहुत अच्छा था सर, बहुत ही अच्छा, अलग एक्सपीरियंस था सर. और स्टोरी तो मैंने एक्चुअली सुनी भी हुई थी और एक मूवी भी बनी है ना, तो वो मैंने मूवी देखी थी, तो वो पूरा सीन एक एक वैसे ही जैसे आप बता रहे थे वही मैं सब देख रही थी. और वो जो गांव में उनके पास तालाब है, वो तालाब है जो वहां पर, वो उसके सामने मैं खड़ी हुई देख रही थी वो तालाब को, कुंड को, और पूरी स्टोरी वैसी सब पिक्चर आ रही थी. और जब हरे रामा हरे कृष्णा ये जो चला ना मंत्र चले, तो जैसे आपने कहा ना जगन्नाथपुरी में चलिए, तो वहां पे मैं बिल्कुल वैसे ही फील हो रहा था कि बैठे हुए हैं और करें. उसके थोड़े बाद देखा कि आकाश में है, जैसे आप फोटो लगी ना चैतन्य महाप्रभु की, ऐसी उनको वहां पर देखा बादलों के बीच में व्हाइट कलर के, और सब घूम रहे हैं. ये मैंने देखा था, मोस्टली यही रहा. सब 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 गा रहे, हाथ उठा के ना जो करते हैं ना, हरे राम हरे कृष्ण, यही जनरली ऐसा करके यही मोस्टली यही चलता रहा. यही देखा मैंने सर, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा. थैंक यू सो मच. Last, thanks for sharing. Actually, last 25 years of his life, he did bhakti movement there in Jagannathpuri में ही उन्होंने पूरा वो मूवमेंट स्थापना किया. वहां से उन्होंने वो अर्थ छोड़ने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों को अलग अलग जगह पे उन्होंने भेजा, लाइक वहां जाके सब भक्ति मूवमेंट स्प्रेड करने के लिए. देन अभी भी वो इस्कॉन का वही है ना, अभी पूरा वर्ल्ड वाइड हो गया है. एक्चुअली it's his brainchild basically. ISKCON he is the founder of sort of all this bhakti movement, Krishna movement and all. जी सर. और वहां पर also वहां पर कोणार्क टेम्पल है ना, सूर्य टेम्पल, तो वहां का भी मुझे आ रहा था. वहां पर भी उन्होंने काफी भजन गाए है ना, वो भी मैं वहां पर वहां देख रही थी उनको. वहां का बहुत ही अच्छा. He visited almost all the Krishna temples. जहाँ पे भी all India में जहाँ पे भी Krishna temples है, he went, he visited, he did bhajans there and all, he came. So and Vrindavan also, each and every point जाके कहाँ पे क्या क्या हुआ था लीला, because that had happened 5,000 years back, when there was so many years back. अभी लोगों को पता नहीं है, कलयुग में we will not be knowing that कहाँ पे exactly, but he came in this thing and he showed कहाँ पे क्या क्या हुआ है करके. तभी अभी सब वैष्णवाइट्स वहां जाके वो स्थल पे वो पूजा करना, वो जो भी है अभी पता चला है हमको. So it is one of his life purpose also to come and show कृष्ण लीला कहाँ पे क्या क्या हुआ था. So वो भी अच्छा, like and of course ISKCON कलयुग में अभी लोगों के पास टाइम नहीं है. So अभी
भक्ति मार्ग से भी बहुत सारे लोग सेल्फ कॉन्शियस, आई मीन आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं वो भी. So that is also one of his life purposes. He had come. So it's a great. He is like Krishna coming onto the earth. Radha and Krishna दोनों मिलके आए अभी this time. Radha was his Shakti, the Shakti part, and Krishna consciousness both came together because he came as a bhakta, not as a god. This time he wanted to experience एक भक्त कैसे होता है, भक्त का कैसे experience होता है. He wanted to experience that. So he came in that ऐसा फॉर्म में आके उन्होंने ये स्प्रेड किया. मतलब एक भगवान भक्त के रूप में आके खुद को एक दिस्ती करना, भक्ति करना, लाइक गॉड हिमसेल्फ, कृष्णा के ऊपर ही भक्ति करना. इट इज लाइक इतना लीला, लाइक दिस वाज द मैसेज ही केम. जी सर. Thank you for sharing. Thanks. Yeah, Manisha ji. हाँ सर. हेलो सर. Yeah, hello. नमस्कार सर मैं वीडियो चालू नहीं कर सकती. ओके सॉरी. ठीक है. सर इतना अच्छा आपने जो बताया, ये चैतन्य का इतना मुझे हमको मालूम नहीं था, तो आज वो भी जानकारी हुई और इतनी ऊर्जा आ रही थी. और उसके बाद ये भजन, ओ माय गॉड, हम तो खड़े होके डांस करने लग गए थे. पता ही नहीं था कि हम कहाँ हिलने लग गए ऐसे करके. इतना मजा आया, इतना मजा, रियली मतलब इतना फील हो रहा था कि आज वो हम क्या बोलते हैं, हाथ पैर अपने आप हिलने लग गए और कौन सी दुनिया में पहुंच गए वो मालूम नहीं रहा. ऐसा हो गया, इतना सुपर. और बाबा जी की आवाज यानी तो कुछ बोल ही नहीं सकते उसमें. वेरी सुपर सर, खूब थैंक यू. और आपने जो बताया है अनबिलीवेबल. थैंक यू. थैंक्स. आप भी शिव योगी हो, बाबा जी का कनेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है वो बाबा जी के साथ कनेक्शन. वो बात भी है. और ये भजन भी ऐसा है कि कोई भी इसमें जुड़े ना तो वो खो ही जाए, ऐसा है. और थोड़ी जानकारी मिले तो और मजा आ जाती. बिना जानकारी तो होता ही है भक्ति मार्ग में, पर थोड़ी जानकारी के साथ करे वैसे लगता है कि नहीं, वो कृष्ण हमारे साथ में है और साथ ही में लीला चल रही है ऐसे करके. बहुत मजा आया सर. थैंक यू सर. थैंक यू. इवन कल तक मेरे को भी पता नहीं था ये स्वयं कृष्ण आया करके धरती के ऊपर. इवन आई थॉट ही वाज जस्ट अ गुरु. देन मैं जब डीप में गए तो पता चला. आई कुड इवन आई लाइक अ लॉट ऑफ एनर्जी. I literally was crying also. बहुत टीयर्स आ रहा था. देख के मूवी भी देखा मैंने एक. बहुत एनर्जी आई कुड फील. थैंक यू फॉर शेयरिंग. भाव आ जाए, वो भाव आ जाता है ना सर, तो फिर कहाँ रो रहे हैं, हंस रहे हैं, कुछ मालूम नहीं पड़ता है. यस सर. वो इतना अंदर चले जाते ऐसे है. यस, भक्ति मार्ग ऐसा है कि हम लोग हैं, पर वो अंदर में जो भावना उतरती जाती है ना, वो मालूम नहीं पड़ता है कि हमारी स्थिति क्या है, कि हम 4 आदमी के सामने खड़े हैं, पर वो इतना हमारे अंदर आ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं हमको मालूम नहीं पड़ता. सामने वाला भले जो भी सोचता है वो सोचे, बट उस समय जो प्रतिक्रिया होती है वो ख्याल ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है ऐसे करके. पर ये सच में है कि रोना आता है, मतलब वो इतना अंदर चले गए रहते हैं, तो वो अंदर से ही सब हो रहा है, पर इतना कूल फील होता है ना कि रियली उसकी जैसा आनंद कुछ हम जाहिर नहीं कर सकते. इतना जबरदस्त लगता है ऐसा. और आज वैसे ही हो रहा था. थैंक यू सर. बिकॉज भक्ति मार्ग का यही खासियत है. It will open your heart center. When heart center opens, there is no logic, no world, nothing. It is just bliss and trance. Bliss and trance. और 2 characteristics पे चले जाते हैं हम. And it's so much full of emotions, love and unconditional love. जो भी है, भक्ति मार्ग also is a very special way to go reach the divine. Become one with the consciousness is very easy. Actually, बहुत कृष्णा consciousness के साथ एक हो जाना बहुत easy है वो. Yes. Provided we should have a strong heart center. That's it. It's very easy. Yes, sir. Thanks for sharing. कोई शब्द है. Yes, sir. कोई शब्द ऐसे रहते हैं ना, हर किसी के भजन में ये ऐसा नहीं होता है,
पर किसी हाँ, वो किसी तो के है। शब्द ऐसे रहते हैं कि जो इतना हार्ट टचिंग रहता है कि जो हमको ही पता नहीं लगते, इतने हम घुल जाते हैं उसमें, ऐसा हो जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू, Thanks, थैंक यू thanks, सो thanks, मच। ओके सर, thanks, थैंक यू। thanks, thanks. Yeah. आशा जी, नमस्ते सर, राधे राधे। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर, जब आपने हम्म, स्टार्टिंग किया था नवद्वीप से लेके, तो मैं नवद्वीप गई, मायापुरी गई, मायापुरी में दर्शन ओके, किए। उसके बाद हम्म, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन, हम्म, फिर सीधा वृंदावन शील प्रभुपाद जी के इस्कॉन मंदिर में चली गई। उसके बाद जब ओके, हरे कृष्णा का शुरू हुआ तो सीधा हम हम्म, बिहारी जी के मंदिर में चले गए। उसके बाद तो अपने आप ही मेरा पूरा मतलब शरीर, पूरा मेरा गर्दन सब एकदम नाचने लग गया एकदम से। हरे कृष्णा हरे राम, बहुत अच्छा लगा उसमें। ओके, गुड गुड गुड। मीन्स आप एस्ट्रल ट्रैवल करके आए सब सब हाँ, मैं धाम। वृंदावन जाती हूँ, मैं हर साल वृंदावन जाती हूँ, ओके, इसीलिए जी। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक्स, थैंक यू थैंक्स, सर, थैंक यू, थैंक्स, thanks for joining and sharing. Thanks, थैंक यू सर। thanks. Yeah, आशीष जी। हाँ, सर, थैंक यू, हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना सुंदर आप थैंक जब यू, थैंक बोलते हो तो बिल्कुल लगता है कि कोई ऋषि ही बोल रहा है, इतना सब कुछ बता रहा है रियली। देयर इज नो एग्जेजरेशन इन दिस। तो इतना सुंदर आपका था, और दैट भजन तो ऐसा इंस्टेंटली कनेक्ट किया। तो यू। होल टाइम आई वाज आल्सो चैंटिंग अलोंग विद दैट। और पर्टिकुलरली द कंसेप्ट यू टोल्ड ना, कि हम साथ में नहीं गाते हैं, जब गुरु गाता है तो हम उसके साथ नहीं गाते हैं, नहीं तो वो एक भजन बन जाता है। बाद के म्यूजिक के साथ हम गाते हैं तो वो दीक्षा हो जाती है। दैट कनेक्टेड मी इंस्टेंटली। तो इट वाज ओके। वेरी वेरी, हाँ, वेरी हाई एनर्जी सेशन, वेरी गुड। इसी पे एक छोटा सा इंसिडेंट चैतन्य महाप्रभु से ही जुड़ा हुआ मेरे को बताता हूँ, जो मेरे साथ हुआ था। मैं ओके। साउथ जब पोस्टेड था, चेन्नई पोस्टेड था, तो आई हैड गॉन टू त्रिचुरापल्ली वंस, त्रिची। त्रिची में यू नो देयर इज ए जम्बूकेश्वर टेम्पल, शिव का एक टेम्पल है जम्बूकेश्वरा, जो लास्ट उसमें आप भी बात कर रहे थे पंचभूत टेम्पल्स का। हाँ, 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 करेक्ट। एक एक जो है, एक एलिमेंट वहां पे है जम्बूकेश्वर में, ओके। वाटर, जल वाला जो एलिमेंट। व्हाट, करेक्ट करेक्ट, वाटर हाँ, एलिमेंट है वहां पे। हाँ। तो वो मैं गया था दर्शन करने, और वो दर्शन करके मैं बाहर निकला। जो मेन जो गोपुरम होता है, जो मेन एंट्रेंस होती है, गोपुरम होता है ना साउथ के मंदिरों में, तो बड़ा सा ह्यूज जो ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर होता है, तो उससे बाहर निकला मैं। इट वाज वेरी हॉट एक्चुअली। तो निकला तो मैं थोड़ा ओके। 50 मीटर करीब आकर जाकर के, फिर देन मैंने सोचा थोड़ा कोकोनट वाटर ले लिया जाए, फ्रेश कोकोनट, ना गर्म हो रहा था। तो आई स्टॉप्ड, मतलब वो सब उसी रास्ते में करीब 50 मीटर आगे गोपुरम से कोकोनट वेंडर एक बैठा था, तो उससे कोकोनट बनाने के लिए, छीलने के लिए बोला। एंड आई जस्ट हैपन टू सी देयर वाज ए स्टोन, मतलब वहां पे एक स्टोन जैसा पिलर जैसा लगा था छोटा सा, उस पर कुछ लिखा था। तो सिंस जब वो कर रहा था मेरी नजर गई उस पे। तो उस पे लिखा हुआ था, चैतन्य महाप्रभु केम हियर इन दैट ईयर वाज रिटन देयर एंड स्टेड हियर फॉर सम 9 days, समथिंग वाज रिटन देयर। ओके। अब मेरा तो मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि मेरा तो वो पढ़ के इतना वो हुआ। एंड दैट प्लेस वाज सो शैबीली केप्ट, इट वाज इन अ डिलैपिडेटेड कंडीशन, मतलब जस्ट दैट पिलर वाज देयर। जब पिलर था तो फिर मैंने देखा क्या चीज है वहां पे। व्हेन इट इज मेंशन ही स्टेड हियर, तो एक स्क्वायर के शेप में, एक जैसा कि हट, नॉट हट, मतलब इट वाज ए कंक्रीट स्ट्रक्चर, बट स्क्वायर शेप में एक छोटा सा वो बना हुआ था, जैसे समझो पुलिस पिकेट पोस्ट होती है ना, पुलिस की पिकेट पोस्ट होती हैं क्रॉसिंग्स पे या समथिंग, तो समथिंग लाइक दैट स्ट्रक्चर वाज देयर। और बड़ी खराब कंडीशन, इट वाज वेरी डर्टी, वेरी शैबीली केप्ट, मतलब नो, देयर वाज नोबडी टू मेंटेन इट एक्चुअली।
बट विंडो वाज, उसमें एक विंडो थी, विंडो वाज ओपन, सो विंडो से मैंने पीप करने की कोशिश की, तो इट वाज विजिबल कि उनके अंदर फोटो रखी है चैतन्य महाप्रभु की, और मस्ट बी दैट प्लेस वेयर ही वाज मस्ट हैव स्टेड एंड ऑल दैट। तो मेरा तो उसमें मतलब कुछ बोलने की हालत नहीं थी, मतलब वहां कुछ इंतजाम भी नहीं था, बस आई समहाउ जस्ट ट्राई टू, मतलब थोड़ा सा साफ करके वहां आई, सेट फॉर सम टाइम जमीन पे ही थोड़ी देर मेडिटेट किया, एंड देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा कोशिश करी आसपास पता करने की कि कौन इसको मेंटेन करता है, क्या है, व्हाई इट इज इन सच ए बैड शेप। जब इतनी बड़ी इंसिडेंट यहाँ इसके साथ, इस जगह के साथ जुड़ी हुई है, तो लाइक दैट, बट कुड नॉट फाइंड, मतलब कोई सेटिस्फैक्ट्री बताने वाला नहीं था। बट एनीवे आई वांटेड टू जस्ट शेयर दैट डिटेल कि हाउ एक्सीडेंटली, मतलब इफ यू डोंट नो, नोबडी कैन एवर नोटिस कि देयर इज ए प्लेस लाइक दैट, एंड इट इज मेड वंस अपॉन ए टाइम, इट मस्ट हैव बीन मेड विद दैट इंटेंशन कि ये देखिए आप चैतन्य महाप्रभु की एनर्जी से यहाँ, if you stand there you can just get connected. Okay. So yeah, that was the small incident, and that made my trip. त्रिची का मंदिर से आने के साथ जो एनर्जी थी वो थी, but this was something out of world experience. Thank you. So thank you. Thanks a lot. Thanks a lot. It's always a pleasure attending your session. Be a part of. Thank you. Thanks a lot. Thanks. All I'm, because of my guru, all credit to him. I don't take any credit. सब मेरे गुरुदेव को जाता है credit. Always grateful to him. बस गुरु के उससे हम लोग जाते हैं. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Thanks. Yeah. You were saying something. When made some. हाँ? कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, वो टेम्पल का आप बड़े गोपुरा बोलते हैं ना, बड़े गोपुरा बाहर आते हैं, एक्चुअली दैट इज फीट, दैट इज हमारा पाद ऐसा होता है ना, हमारा लाइक व्हेन वी स्लीप our feet will be like that, so our the temple, the gopura is like that in South India. Yes. It is made from Kundalini का जो भी हमारा main 7 chakras है, at that chakra place, the length and all that, they exactly measure if a man is sleeping, हर एक चक्रा पे एक कुछ object होता है, like something will be there, like either नंदी होता है या some round shape में होता है, हर एक point of our chakras there will be a place, and the main this thing was Agya, and the gopura on the temple is Sahasrara, like that design is South Indian temples ऐसा होता है. Correct. Yes, all temples, big or small, there one gopuram will be there, definitely. At least one will be there. Big temples, they have 4 gopurams in 4 directions. Correct. 4 directions, like Meenakshi temple and all that. Most of the temples will have 4 or more than 4 gopurams. Yeah, very scientifically. Jambukeshwar temple, it is associated with water, na? Uske niche there the sanctum sanctorum is there, where actually the deity is there. Uske niche ek stream hai, one water stream is there, and water is continuously pumped out of that stream. It must have been for generations now. The mandir is made by Cholas, and also can imagine how old it is. So water is being pumped from that stream continuously. At the back of that main deity's sanctum sanctorum, water pumping station is there. So water is continuously pumped out from there. But that stream is always full of water for all these decades, all these centuries. It never gets dried. That is the beauty. That you can go and see personally. Water is actually coming out from that. Fresh, crystal clear water is coming out from there. Super. Nice. Thanks for sharing. Thanks. Okay, thank you. Yeah. Thanks. Yeah. Rashmi ji, want to say something? आपका हाथ
Dharmishra ji, you want to say something? हाँ सर, आपने बोला ना कि राम की एनर्जी से कार्मिक इश्यू सॉल्व होते हैं, तो सर मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं परसों गई थी, तो मुझे राम राम चैंटिंग करना था और मुझे रिकॉर्डिंग करने नहीं आ रहा था। तो मैं बच्चों से पूछी और बच्चे लोग को पूछ रही थी कि बच्चे ये कैसे किया जाता है। तो उन्होंने बोला कि आंटी आप 5 मिनट राम राम करो, इसमें आ जाएगा। मैंने वो 5 मिनट राम राम किया, आप मानोगे नहीं, मैं इतनी वाइब्रेट हो रही थी सर 5 मिनट में। फिर मैं बोली मैं घर पे जाके करूंगी। अच्छा बच्चों, तुम ये रिकॉर्डिंग कैसे खोलना है वो बताओ, और आप लोग ये दोनों बच्चे हैं ना, आप करो राम की एनर्जी से कनेक्ट होके। तो सर उन लोग क्या अल्टीमेट रिजल्ट मिला उन लोग को। उनकी थर्ड आई में आंख दिखने लगी दोनों बच्चों को, और है ना ब्लू तरंगे दिख रही थी, ऊपर नीचे होते हुए तरंगे, सिर्फ 5 मिनट में सर। यानी वो राम राम चैंटिंग भी इतनी पावरफुल है सर, उसका अनुभव मैंने लिया और बच्चों ने भी लिया। और एक बच्चे को नहीं, दोनों बच्चों को सेम अनुभव हुआ सर। ओके, बहुत अच्छा था। यानी चैंटिंग में भी इतना वाइब्रेशन बहुत हाईली है। थैंक यू सर, यही बताना था आपको। थैंक्स फॉर शेयरिंग। एक्चुअली मैंने एक और सेशन लिया था, वो डॉक्टर इमोटो करके डिजाइन योर दिस थिंग। वहां पे एक जस्ट वर्ड्स बोलने से, हेट लव एंड ऑल वर्ड्स बोलने से वो पानी में कैसे ब्यूटीफुल डिजाइन होता है। ओके, दैट कॉन्सेप्ट आई हैड टोल्ड जस्ट वर्ड्स में। वो इमेजिन मंत्र में और कितना पावर होता है, वो भी साइंटिफिकली हमारा सिद्धों ने, उन्होंने वो मंत्र का वो जिसका वो सब स्टडी करके साइंटिफिकली उन्होंने डिजाइन किया है मंत्र। राम मंत्र तो अग्नि मंत्र कहते हैं, अग्नि बीज मंत्र। वो हमारा अंदर का अग्नि विज्वलित होता है वो एक्चुअली राम मंत्र से, जस्ट राम नाम से बेसिकली। So, मैंने तो 5 मिनट में सर 5 मिनट में अनुभव किया और बच्चों ने भी किया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। Wow, superb. Thanks for sharing. सबके लिए it's an eye opener now. Thank you sir. इसमें क्या होता है ना, कुछ लोग हार्ट सेंटर्ड होते हैं, कुछ लोग ब्रेन सेंटर्ड होते हैं। सो ब्रेन सेंटर्ड के लिए लोग ध्यान बहुत अच्छा लगता है। हार्ट सेंटर्ड है, जो बैठ के ध्यान नहीं कर सकते, तो हमारा सनातन धर्म में अलग वेज आर देयर, डिफरेंट वेज फॉर हार्ट सेंटर्ड पीपल, हेड सेंटर्ड पीपल। अलग वेज में वी कैन रीच टू द पिनकल, टॉप में जानने के लिए। तो हार्ट सेंटर्ड में भक्ति योग होता है एंड हेड सेंटर्ड पीपल में ध्यान योग होता है। So like that it is. It depends on which center is strong हमारा. So easily with that, if we identify that easily, we can adopt that and reach to the pinnacle. Like we can reach आत्मस्थिति पा सकते हैं। So that's the main beauty of Sanatana Dharma. So अच्छा, तो ये बच्चे लोग पूछ रहे थे कि आंटी ये मेडिटेशन करने से हमें क्या फायदा होगा। तो ये आपने पॉइंट अच्छा बोला कि सर ये जो आंख पे होता है वो मेडिटेट ज्यादा कर सकता है, हार्ट से भक्ति योग होता है। तो कब जानने मिला सर। वही तो ऐसे ही है वो। हाँ, बच्चों को बोलेंगे तो और बच्चे मोटिवेट हो गए। जो करेक्ट, जो बैठ के ध्यान नहीं कर सकते ना, जो कंसंट्रेट नहीं कर सकते, ध्यान होता ही नहीं है किसी को, देन भक्ति मार्ग में लेके जा सकते हैं, भक्ति मार्ग से लेके जा सकते हैं उनको। लाइक भजन करना, ये सब भजन अगर करते करते क्या हो जाएगा, उनका जो अनवांटेड नेगेटिविटी जो भी है, दैट विल ऑल गो अवे। लाइक दे कैन डेफिनेटली प्रोग्रेस इन दैट मार्ग इफ देयर हार्ट सेंटर्ड इज स्ट्रांग। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। हाँ सर, मैंने चैंटिंग करती हूँ ना मैं जब, तभी मुझे भी पता चलता है कि सामने से जैसे ब्लैक धुआं जा रहा है,
तो आपने अभी बोला ना कि नेगेटिविटी रिमूव होती है, तो वो पता चलता है सर, सामने ही पता चल जाता है वो। सही है सर, सुपर्ब सर, थैंक यू सर। Thanks for sharing. It'll be a lesson for everybody also to just understand really this part. Thanks for sharing. Yeah, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, वो ये कहना चाह रही थी, जो आप कह रहे हैं ना कि राम शब्द में अग्नि तत्व, एक्चुअली हाँ सर, एक्चुअली मुझे भी एक दिन मैसेज मिला था। वैसे मैं बचपन से राम का मंत्र करती हूँ, तो जब जैसे कभी तबीयत खराब होती है तो हम कुछ ज्यादा नहीं बोल पाते हैं, ऐसा भी होता है। तो एक छोटा शब्द होता है ना, राम राम राम, हम बहुत ज्यादा वर्ड तो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन हम जब एक छोटे छोटे आराम से राम राम बोलते हैं तो उससे देखना आराम भी मिलता है, एक शांति मिलती है, बहुत शांत मिलता है, शांति बहुत मिलती है राम शब्द में, और शक्ति तो है ही। और ये भी है एक कि राम शब्द जैसे क्या है ना, सभी सातों चक्रों में एक वो मणिपुर चक्रा का नाम मंत्र भी है ना, राम, तो इस वजह ऊर्जा आती है। करेक्ट। तो एक बार मुझे मतलब वहां से मिला, मुझे मैसेज मिला था कि राम राम का मंत्र तो यही मुझे बस बताना था सर कि राम 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 राम। उससे आप जब ध्यान कर रही थी मैं, तो मैंने देखा कि मणिपुर चक्रा में दिए जल रहे हैं काफी सारे, ये देखा। तो मैंने सोचा कि चलो, मुझे ये विजन हुआ है, मैं देखती हूँ उसमें किसी ने कुछ ऐसे कमेंट्स लिखे हैं क्या, तो उसमें भी सेम यही मंत्र यही लिखे हुए थे कि मुझे दिए नजर आ रहे हैं, ज्योतियां नजर आ रही हैं, वो अग्नि तत्व को ही के लिए ही है, वो मणिपुर चक्रा के लिए, क्योंकि हमारे अग्नि तत्व मणिपुर चक्रा में सूर्य की भी ऊर्जा है, तो वो उसी वजह से अग्नि के लिए कहा गया था। करेक्ट। एक्चुअली हमारा मणिपुर चक्र में जठार अग्नि करके एक होता है, जठार अग्नि, दैट एक्चुअली डाइजेस्ट द फूड। इसलिए क्या कुछ कास्ट में क्या होता है, दे ईट फूड बिफोर सनसेट। दैट द मेन रीजन इज व्हेन सन इज, जब सूर्य होता है तब जठर अग्नि हमारा एक्टिव होता है, व्हेन सूर्यास्त होता है तब वो भी it doesn't work, it also goes to rest। जठर अग्नि करके वो जो एक it's also a chakra sort of a thing। So that's why they eat food before sunset, so that when before जठर अग्नि जब एक्टिव होता है तब खा गए तो हम डाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन होता है जल्दी, so that helps in digestion and producing the energy basically। So, and by telling that Ram Ram also, we will be activating that energy center, thereby we can digest food and generate energy, positive energy। So that's also one of the effects on the physical body। Okay। Thanks for sharing। जो भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग है ना, वो मोस्टली सबसे पहले राम राम ही बोलते हैं सुबह सुबह। करेक्ट। राम राम हर बार, तो वो बहुत ही पावरफुल है। लाइक हम हाय बोलते हैं वहां, तब गांव में और राम राम बोल के they used to greet each other, राम करके they used to greet each other। all were very scientific actually। we have all lost that traditions, beautiful traditions, we have lost it actually। yeah thanks for sharing। thanks। So chat में भी बहुत सारे थैंक यू मिला है, सबको धन्यवाद, थैंक यू everybody chat में जो भी थैंक्स कहा। okay, so any sharings or should we end the session? I think we can end। thank you everybody, thank you Chaitanya Mahaprabhu ji। thank you। Jai Shri Krishna everybody।